लखनऊ के विभूति खंड पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। जो इन मौलाना महोदय ने कहा है, मैं उन सारी चीजों को याद कर रहा हूँ तो आक्रोशित हो जा रहा हूँ। जिस प्रकार डिम्पल यादव पर गंदे कमेंट्स, आपत्तिजनक शब्द का यूज किया गया है, आप इस फोटो को देखो, आपको कहीं से भी लग रहा है कि डिम्पल यादव किसी प्रकार की गलत अटायर में या फिर थोड़ा सा भी ऐसा रिवीलिंग कपड़ा पहनी हुई है? हमारा भारतीय समाज खुद इसको टॉलरेट नहीं करता अगर कोई लड़की फालतू वाले कपड़े पहनती है। बॉलीवुड की कुछ ऐसे एक्ट्रेस जो गंदे कपड़े पहनती है, उनको ऐसे ही भारत का समाज टारगेट कर देता है। अब डिम्पल यादव के इस पहनावे को देखो और सोचो, कहीं से भी थोड़ा सा भी ऑब्जेक्शनेबल है ये पहनावा? बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार के बयानबाजी, जो चेहरा बनाकर जो रिएक्शन उसके फेस का था, ये कहना कि पीठ दिखाना, नंगी पीठ, जिस्म दिखाना, छी यार, मतलब मुझे रोष आ रहा है, मैं आक्रोशित हो जा रहा हूँ कि मेरे भारतीय समाज के, मैं उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा चाहे जो भी हो, मैं कभी भी उससे सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ना ही भारत का कोई भी राष्ट्रवादी डिम्पल यादव, अखिलेश यादव या उनके पार्टी की आइडियोलॉजी से सेटिस्फाई होगा। लेकिन इतने बेइंतहा जहालत के साथ ऐसे शब्द यूज करना, वो भी एक समाजवादी पार्टी की वो सांसद है, लीव फॉरगेट सांसद, एक महिला है मेरे देश की। इतने घिनौने बयानबाजियों के बावजूद भी समाजवादी पार्टी का एक रिएक्शन निकल कर नहीं आया इस चीज पर। प्रोटेस्ट कौन कर रहा है, एफआईआर रजिस्टर कौन करवा रहा है? एनडीए, बीजेपी, ऐसे लोग जिनको अपने देश की महिलाओं के इज्जत का कदर है। हम समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी अपने उसूलों के खिलाफ जाकर इनके खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी इनके खिलाफ गई तो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, समझ रहे हो, वोट बैंक, पीडीए में इन्होंने एम को साइलेंट रखा हुआ है वो, लेकिन वो इनके अभियान का, उनके पार्टी का सबसे अहम हिस्सा है। तो शायद हो सकता है कि वो साइलेंट एम इनके वोट बैंक से ही साइलेंट हो जाए। और आजकल तो ऐसे वीडियोस भी निकलकर सामने आ रहे हैं जहां पर लोग अपने कार के समाजवादी पार्टी के झंडे को हटाकर असदुद्दीन ओवैसी का झंडा लगा रहे हैं। तो ऐसे ही ये लोग खतरे में हैं। और अगर साजिद रशीदी के बयान की खिलाफत कर दी तो हो सकता है कि पूरा का पूरा वोट बैंक उठकर भड़क जाए। तो बहुत विचार करना पड़ रहा है। वो तो गाना सुना ही है, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, मिथुन चक्रवर्ती के पिक्चर प्यार झुकता नहीं का सॉन्ग है। कुछ यही हो रहा है उनके साथ भी। मुझे आज बीटेक्स मरहम का वो प्रचार याद आ गया जिसमें एक बंदर अपना पीठ खजवाता है तो वहाँ पीछे से बैकग्राउंड से आवाज आता है कि ये मजबूर है, आप नहीं। तो मैं मजबूरी देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी की, कि क्या मजबूरी है भाई। इतने अभद्र टिप्पणियों के बाद भी आप कंप्लेंट नहीं कर पा रहे, आप शिकायत नहीं दर्ज करवा पा रहे, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर इस चीज का विरोध नहीं कर पा रहे। जिस प्रकार का वीडियो आपका अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के साथ वायरल हुआ था, आपने उनको जाति वाती और क्या पता नहीं किस बात के लिए झाड़ दिया। वो जाति, जिस जाति का कार्ड आप खेल रहे थे, गर्व से कहो हम शूद्र है का पोस्टर्स आप लगा रहे थे, अपने आप को शूद्र आप बता रहे थे, और आपने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के ऊपर सारा बिल फाड़ दिया और ये कह दिया कि आपका और हमारा रास्ता अलग है। तो यही होता है जब आप अपनों से अपना मुंह फेर लेते हो, अपनों को कह देते हो कि तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, और आप एक ऐसे रास्ते को चुन लेते हो जो रास्ता ना तो कभी आपका था और ना ही आने वाले निकट भविष्य या दूर भविष्य में भी कभी आपका हो पाएगा। एक शर्त पे हो सकता है, अगर आप कबूल है बोल लो तो। जब ये एफआईआर हो गया, साजिद रशीदी को बताया जा रहा है, उसके बयान को सुनाया जा रहा है, न्यूज एंकर्स कह रहे हैं कि देखो आपने गलत कहा है, बहुत घटिया साउंड करती हैं सारी बातें, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति, इसकी मानसिकता इतनी नीच है कि ये तैयार ही नहीं है इस चीज को एक्सेप्ट करने को कि इसने कुछ गंदा कहा, कुछ गलत कहा। भाई हम सामने होते तो हम कूट देते, कैसा आप बर्दाश्त कर रहे हो अखिलेश यादव जी? हो सकता है कि डिम्पल भाभी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कुछ और हो, वो कुछ और चाहती हूँ, राजनीतिक साधना चाह रही हूँ, लेकिन हम हिंदू हैं, हमारे लिए वो कुछ अलग नहीं है। जब राजनीतिक विचारधारा की बात आएगी तब हम उनके खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन अभी वो मेरे लिए मेरे घर की मेरी भाभी जैसी है। और ये चीज़ें केवल मुझे नहीं, पूरे भारत के हिंदू समाज को, सकल हिंदू समाज को चुभ रहा है, लेकिन आपकी खामोशी बहुत घटिया जा रही है। अब सोचो कि पूरा का पूरा एनडीए पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट कर रहा है, जितने भी तथाकथित, जिसको आप राइट विंगर्स कहते हो, वो नारी शक्ति आज उतर कर सड़कों पर आपके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। लेकिन जब मीडिया वाला डिम्पल भाभी से पूछता है कि आप ऐसे, मतलब आपका क्या कहना है इसमें, तो डिम्पल जी कहती हैं कि चलो ये एफआईआर तक तो ठीक है, लेकिन यही आउटरीच उन्होंने मणिपुर में क्यों नहीं दिखाया? अरे लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल स्वार्थ नहीं सधने वाला इनसे। ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर मौलाना साजिद रशीदी अरेस्ट होता है या माफी मांगता है तो इससे बीजेपी को, राइट विंग वालों को, एनडीए को कोई बेनिफिट घंटा एक पैसा का नहीं होगा। बस मन में सुकून मिलेगा कि ये जो गंदा विचार लोग रखते हैं, ये जो गंदी नीयत से औरतों को देखा जाता है, ऐसी चीजें समाज में ना होगी। अगर सच में आपने गलत कपड़े पहने होते, अगर सच में आपने गलत कपड़ा पहन के किसी भी धार्मिक स्थल पर एंट्री ली होती, तो आज मैं आपके सपोर्ट में वीडियो नहीं बना रहा होता, आपके खिलाफ बोल रहा होता। लेकिन ना हम अंधे हैं, ना पूरा भारत अंधा है, सब देख रहा है कि आपने बहुत ही सभ्य सुशील ढंग से कपड़ा पहना हुआ था, लेकिन फिर भी इनकी निगाहें गंदी हैं। तो आपको समझना चाहिए, किसको अपना बनाए, किसको पराया बनाए, यू शुड अंडरस्टैंड। लेकिन वोट बैंक का जो टीना का चश्मा चढ़ा हुआ है आपको ना,
ये तो मेरा कांच का है, मुझे आर बार दिखता है, लेकिन आपका जो है वो चदरे का है। इंसान को पहचानो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जैसे ही आपने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को कह दिया कि हमारा और आपका रास्ता अलग है, और आपने एक वैसे रास्ते को चुन लिया जो रास्ता किसी अन्य धार्मिक स्थलों के सीढ़ियों तक जा रहा है, जो सीढ़ियां आपको किसी अन्य धार्मिक मान्यताओं के प्रति झुकने को मजबूर कर रहा है, तो या तो आप पूरा का पूरा एम्ब्रेस कर लो उस चीज़ को, जैसे आपके बगल में बैठे इकरा हसन ने किया हुआ है, या तो फिर भाभी आप एक हिंदू हो, यू आर अ प्राउड हिंदू। जिस जगह पर आप गई वहाँ के लोग कह रहे हैं कि औरतों का ऐसे आना अलाउ नहीं, लेकिन फिर भी आप जा रही हो, अपने आप को ह्यूमिलेट करवाने का काम कर रही हो। रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत बढ़िया, अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, अच्छी बात है, वो जाएं, अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स करें, लेकिन हिंदू समाज के मान स्वाभिमान का भी ख्याल आपको भी रखना है, हमें भी रखना है, सबको रखना है। बाकी दुनिया में सब समझदार हैं। सबों को राम राम।